तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। दोस्तों आज का ये क्लास काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो आज की इस वीडियो हम लोग काफ़ी बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा और इस सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे किसका दशमलव प्रसार शांत और किसका अशांत है। ठीक है ना। देखिए, शांत और अशांत पता करने के लिए हमें शांत का क्या शर्त होता है और अशांत का क्या शर्त होता है। ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो बनाने के बाद क्या चीज़ वहाँ पर आता है और उसको देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि शांत होगा और या तो अशांत होगा। ठीक है ना। देखिए, शांत होने के लिए देखिए किसी भी यहाँ पर जितने परमेय संख्या हमने लिखा है सभी परमेय संख्या का हर का गुणनखंड करना है। क्या करना है? किसका? हर का गुणनखंड। देखिए, हर इसमें कौन होता है? ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला का हर, है ना। जितने भी क्वेश्चन है सभी हमारे यहाँ परमेय संख्या है। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? अंश को कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अंश को नहीं कुछ करना है, बस नीचे वाला जो हर है उसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है ना। उसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद यदि गुणनखंड करने के बाद हर का गुणनखंड 2 की पावर n गुने 5 की पावर m का रूप का होना चाहिए। ठीक है ना। हर का यदि हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसका क्या आता है? इस रूप का आ जाता है 2 की पावर n गुने 5 की पावर m। ठीक है ना। n की जगह पर कोई संख्या होता है, n और m की जगह पर क्या होगा? कोई संख्या होगा। तो हर का जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है ना इसके रूप का होना चाहिए। यदि इसके रूप का होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? शांत। ठीक है। और अन्यथा इसके रूप का नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। जैसे कि देखिए, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है ना। शांत होने के लिए 2 और 5 हर के गुणनखंड में आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो हमारा अशांत कहलाएगा। ठीक है। मान लेते हैं 2 5 है और इसके साथ 7 आ गया। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? अशांति कहलाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आ जाता है तो वो हमारा अशांत कहलाएगा। ठीक है ना। और 2 5 रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आपको ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, नीचे वाला का गुणनखंड करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि ऊपर और नीचे अगर एक दूसरे से कटता है तो उसको आपको काट लेना है, उसके बाद आप हर का गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हर है हमारे पास 3125। ठीक है ना। 3125 इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे। कितना से लग जाएगा? ये 5 से हम इसको लगाते हैं तो 625 मरतबा लग जाता है। ठीक है। फिर 5 से ये हमारे 125 मरतबे लग जाएगा, फिर 5 से 25 मरतबे और फिर 5 से 5 मरतबे। ठीक है। अब इसको नहीं काटते हैं। अब आपको क्या करना है? 13 का 13। ठीक है ना। जो क्वेश्चन है उसको आप लीजिए। 13 का 13 नीचे 3125। ठीक है। इस 3125 के जगह पर जितने गुणनखंड आए हैं उसका घात करना है आपको। देखिए, 5 यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 यहाँ 5 है, यानी कि 5 के पावर 5 दे दिए। ठीक है। 5 के पावर 5 दे दिए। अब यहाँ पर आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो हमने यहाँ बताया था कि हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सिर्फ 5 आया, 2 आया नहीं। ठीक है ना। काफ़ी इजी है। देखिए, मैं बता दूं आपको, 2 और 5 में से कोई भी एक आता है, 2 और 5 में से कोई भी एक आए। जैसे देखिए यहाँ 5 आ गया। ठीक है। तो बचा क्या हमारा? 2 बचा। तो आपको गुना देकर 2 के पावर 0 लिख देना है। ठीक है ना। इस 2 के पावर 0 लिखने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं 5 का पावर 5 गुने 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 13/5 के पावर 5 ही ना हुआ। तो इसको देने से तो यहाँ पर हम इसको मतलब कोई दिक्कत तो होगा नहीं, है ना। दिक्कत नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है ना। हमारा काम भी बन जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं शांत। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए, 5 आता है और 2 नहीं है तो आप 2 के पावर 0 दे सकते हैं। मान लिए 2 के पावर 6 आया और 5 नहीं है तो 5 के पावर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना।
अगर ये आता है तो इसके पावर 0 कर दीजिए, है ना, 2 के पावर 0। अगर 2 आता है तो 5 के पावर 0 कर दीजिए, ठीक है ना, काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 17/8। देखिए एक दूसरे से कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्टली हमें नीचे वाला हर का क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है, नीचे वाला हर का गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 8 का गुणनखंड ऐसे कितना से कट जाता है, 2 चौके फिर 2 दूना 4, ठीक है, बस 17/8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कितना है, यहाँ पे 1 2 3 कितना है, 3, यानी कि 2 के पावर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। और 2 के अलावा तो इसमें कोई संख्या बचा भी नहीं, है ना, कोई है भी नहीं इसमें। तो मैंने इससे पहले बताया था, देखिए शांत होने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो मैंने इसमें बताया था कि यदि 2 आता है और 5 नहीं तो 5 के पावर 0 आप दे दीजिए ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो एक ही होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ 2 और 5 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे बोर्ड के एग्जाम में लगभग 1 से 2 नंबर का इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे बारीकी से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा 64/455। तो डायरेक्टली हम नीचे जो हर है यहाँ पर उसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। कितना से कट जाता है ये तो हमारा डायरेक्टली 5 से कटने वाला है। तो कितना, 91 × 455। इसके बाद 7 से कट जाएगा, 13 × 7 91, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, 13 से 13 ही कटेगा, तो काटने की जरूरत है नहीं यहाँ पे आप। तो 64 का हम 64 लिख लिए, ठीक है। और इस 455 का जो गुणनखंड आया है 5, देखिए यहाँ 5 1 ही है, तो यानी कि पावर 1। 7 भी यहाँ 1 है, तो यानी कि 7 के पावर 1। और 13 भी यहाँ क्या है, 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि शांत होने के लिए 2 और 5 का ही होना अनिवार्य है। 2 और 5, ओनली 2 5, 2 5, 5 तो है, 2 का कहीं जिक्र ही नहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 है और 2 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि इसको तो हम कह सकते हैं क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 ही होना चाहिए, 5 और 2 के अलावा कोई अगर आ जाता है तो वो हमारा अशांति कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 29/343, ठीक है। तो यहाँ पर हम 343 का गुणनखंड करते हैं तो कितना से कट जाएगा, 7 से। 49 7 343, फिर 7 से 7 मरतबे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करना आपको क्या है, ऊपर का आप लिख लीजिए ऐसे। 343 का जब हमने गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 की संख्या यहाँ पर कितना है, 3, यानी कि 7 का घात 3, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत हुआ क्या शांत। तो शांत होने के लिए तो हमें 2 और 5 ही ना होना चाहिए, कहीं पे है 2 और 5 नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, अशांत होगा। लिख दीजिए आप अशांत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो बना कर ही दे दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप देखिए नीचे में क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत हुआ क्या शांत। यहाँ पर 2 है 5 है, देखिए ये दोनों रहता तो हमारा तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया है। अब क्या कीजिएगा, 7 आ गया है, 7 को तो हम भगा भी नहीं सकते हैं यहाँ से, तो हमें तो इसी को देखना होगा ना। 2 और 5 ये दोनों रहता तो हो जाता, तो क्या कीजिएगा, लिख दीजिए अशांत। अशांत डायरेक्टली लिख दीजिए आप, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं हमें पड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बनाकर हमें दे दिया हुआ है अशांत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से कटने वाला है कि नहीं। कटने वाला है, काट सकते हैं हम इसको। 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी कि 2/5, ठीक है ना। आप सावधानी पूर्वक पहले आप परिमेय संख्या को चेक कर लीजिए, वो
वे दोनों यदि एक दूसरे से कटने वाले हैं तो आप उसे काट लीजिए, उसके बाद ही आप बनाइए, ठीक है। 2/5। अब आप नीचे का जो हर है उसका गुणनखंड कीजिए आप, ठीक है ना। 5 5 एकम 5, ठीक है। तो 2 का 2, 5 कितना है यहाँ पे 1 है, कितना है 5 1, ठीक है। 5 यहाँ पर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए आप क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत होगा कि अशांत होगा। तो मैंने बताया था कि शांत होने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यदि किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड केवल यदि आपको 2 आता है, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 आता है तो आप अपना मन से बगल में 5 के पावर 0 कर दीजिए। यदि अभाज्य गुणनखंड 5 आता है तो अपना मन से उसका गुना में 2 के पावर 0 कर दीजिए, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 के पावर यहाँ 1 आया है, यानी कि इसके बगल में हम 2 के पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या ये एक दूसरे से कटने वाला है। कटने वाला है 7×5 = 35 और 10×5 = 50, यानी कि 7/10 से हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ। अब आपको 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, कर लीजिए साइड में। 2×5 = 10, ठीक है। एक मरतबे लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, एक मरतबे। तो अब आप चेक कीजिए यहाँ पे कि गुणनखंड किस रूप का आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 1 है, यानी कि 2 का घात 1 और 5 कितना है 1, यानी कि 5 का घात 1 पकड़ा गया ना। तो हमें शांत होने के लिए 2 और 5 का ही जरूरी है। 2 5 आ गया, आप लिखिए डायरेक्टली शांत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77/210, ठीक है, 77/210। आप पहले देख लीजिए कि क्या ये एक दूसरे से कटने वाला है कि नहीं, ठीक है। कट जाएगा क्या, 11 7 77 और 30 7 210, ठीक है। कटता है तो उसे हमें काट लेना है, डेन बनाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारा बचता है 11/30। अब आपको क्या करना है, इस 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 15 दूना 30, 3×5 = 15, ठीक है। अब आप घात के रूप में इसे लिखिए, ठीक है ना। 2 यहाँ 1 है और 3 भी 1 है यहाँ पे, और 5 भी यहाँ 1 है। शांत होने के लिए तो हमें इस 2 और 5 की ही जरूरत थी, लेकिन इस बीच में तो 3 आ गया, यानी कि दशमलव प्रसार यहाँ पे अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज से क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।